19 क्वेश्चन नंबर क्या है? A rectangular carpet has an area of 120 square meter. एरिया कितना दे रखा है? 120. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी. उसके बाद क्या दे रखा है? एंड पेरीमीटर ऑफ 46. पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 46. 2 नीचे चला जाएगा. L प्लस 6 कितना आ जाएगा? 46 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 23. फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल. डायगोनल कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद रूट. दैट मींस मेरे को एल भी चाहिए, मेरे को बी भी चाहिए. एक से वैल्यू निकाल के उधर पुट कर दो. एल इधर से निकालते कितना आएगा? 120. बी नीचे चला जाएगा, इधर पुट कर दो. 120 ओवर बी प्लस बी 23. नीचे कुछ है नहीं. एलसीएम लो कितना आएगा? 120 को 1 से करा 120, बी को बी से करा बी स्क्वायर इक्वल टू 23. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 120 प्लस बी स्क्वायर को 1 से करा सेम वैसे का वैसा इक्वल 23 को बी से करा 23 बी. सब कुछ इधर लेके आ जाओ. बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं. 23 बी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा. 120 तो इधर ही था तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा इक्वल टू 0. ये बन के क्वाड्रेटिक. मल्टीप्लाई करने पे 120 बनना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 23 बनना चाहिए. फैक्टर ढूंढो. 15 and 8. 15 and 8. 15 और 8 23. 15 into 8 120. ये इसको क्या लिख सकते हैं? 15b और 8b प्लस 120 इक्वल टू 0. इन दोनों को प्लस करके 23 बनेगा ना, लेकिन मेरे पास गिवन कौन सा है? नेगेटिव वैल्यू है. दैट मींस दोनों क्या नेगेटिव नेगेटिव लग गया. इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? b. b माइनस 15. इन दोनों में से माइनस का 8. b माइनस 15 इक्वल टू 0. एक बन गई b माइनस 15 इक्वल टू 0. b माइनस 8 इक्वल टू 0. 15 प्लस का 8 प्लस का. b की वैल्यू 2 आ गई, एक 15 आ गई और एक 8 आ गई. अब 15 इधर 15 पुट करते हैं. दोनों पुट कर सकते हैं ना. 15 इधर पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 120. अगर b को 15 पुट करते हैं तो l कितना आएगा? 120 ओवर 15 8 आएगा. अगर b को 8 पुट करते हैं तो l कितना आएगा? 120 ओवर 8 कितना हो जाएगा? 15. दैट मींस एक वैल्यू l है, एक वैल्यू p है. जो मर्जी मान लो इसमें से. l मैं 15 मान रही हूँ, p मैं 8 मान रही हूँ. मेरे को फाइंड क्या करना है? डायगोनल. डायगोनल क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद रूट. इसका स्क्वायर करो 225. इसका स्क्वायर 64 प्लस करा 289 विद रूट. 289 का रूट कितना होता है? 13. कितना? 13 होता है. 17. हाँ, वो तो 169 होता है. 17 होता है. 17 होता है. कितनी? 11 बजे. सुते उठे तो नहीं आए. आ गया 17 आंसर. आगे कर लोगे ना इस क्वेश्चन को? नहीं होया करा. प्लीज हो गया क्वेश्चन? हाँ जी, क्या बोल रहे? प्लस हाँ जी.
एल स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो 289 आ जाएगा। 289 का रूट कितना होता है? 70। प्रिंस क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज रूट 41। क्वेश्चन नंबर 20। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायगोनल कितना दे रखा है? रूट 41 दे रखा है, एंड इट्स एरिया इज 20। डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इधर स्क्वायरिंग कर दूं तो रूट हट जाएगा, इधर से रूट हटाऊं तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आया? 41 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा क्या दे रखा था? एरिया दे रखा था। कितना एरिया दे रखा था? 20। एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। क्या करूं अभी इसके बाद? निकालना क्या? पेरीमीटर। मतलब मेरे को एल प्लस 2 एल प्लस बी चाहिए। क्या करूं? L इक्वल्स टू 20/b करके L की वैल्यू निकल जाएगी थोड़ी। किसकी वैल्यू निकल जाएगी? L मैम। अगर इधर से बोल रहे हो, इधर से वैल्यू निकाल के इधर पुट करूं? यस मैम। इधर से वैल्यू जब इधर निकालोगे ना, ये मैं करके दिखा देती हूँ, पावर 4 बन जाएगी। एल कितना आएगा? 20/b। इधर पुट कर दो, कितना आ जाएगा? एल की वैल्यू कितनी है? 20/b, उसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर जब एलसीएम लेंगे बी की पावर 4 नहीं बन जाएगी? हाँ हो जाएगा, ओखा ही होगा। हमने क्या निकालना है? 2l+b, मतलब l+b निकाल ले, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे को ये बताओ, l+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? l² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। l² प्लस बी स्क्वायर मेरे को पता नहीं, l+b का होल स्क्वायर मेरे को पता नहीं है। l² प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? प्लस 2। lb की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। ये कितना होगा? 40, 41 प्लस 40 कितना आ गया? ये 81। 81, 81 का इधर स्क्वायर करे रूट, ये किसका स्क्वायर होता है? मतलब 9 का। दैट मींस l प्लस बी कितना आ गया? 9 आ गया। पेरीमीटर क्या होता है? 2l+b। 2l प्लस बी की वैल्यू कितनी निकाली? 9। तो कितना आ गया? आंसर आ गया
तो क्या क्वेश्चन ये वाला? क्वेश्चन नंबर 21 ना, a rectangular carpet has an area of 60 square meter. एरिया कितना दे रखा है? लिखो आप, लिखो एरिया इक्वल टू 60, एरिया इक्वल टू 60। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? कहते हैं डायगोनल और लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड को L मान लेते हैं। कहते हैं डायगोनल और लॉन्गर साइड मिलके कितना बनाती हैं? लिखो डायगोनल प्लस लॉन्गर साइड इक्वल टू साइड्स। नहीं नहीं, दो ही होती है उसकी साइड, तो एक छोटी होती है एक बड़ी, रेक्टेंगल चार साइडें होती है लेकिन एक ही, हाँ एक की बात। कितना क्या पहले था? एरिया 60 था। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। फिर कहते हैं डायगोनल और लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड को मैं L मान लेती हूँ। डायगोनल और लॉन्गर साइड मिलके क्या बनाते हैं? 5 टाइम्स है शॉर्टर साइड। ऑब्वियस है L को लॉन्गर मान रहे हैं तो ब्रेड्थ छोटी होगी फिर, सही है। डायगोनल 5B, ये L को उधर लेके जाते हैं, माइनस का L कर देते हैं। अब क्या करूं? डायगोनल की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ए एल प्लस बी। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद रूट। अगर रूट ना करूं तो इधर स्क्वायर कर दूं मैं। यस मैम। अगर इधर रूट ना करूं इधर स्क्वायर कर दूं। नेक्स्ट स्टेप में कर लेती हूँ। इधर से स्क्वायर रूट हटाया, उधर जाके स्क्वायर हो गया। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको खोल लो। इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी -2 ए स्क्वायर, मतलब 5b का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी कितना? एल, उसका स्क्वायर -2 इंटू ए कितना? 5b, बी कितना? एल। खोलो इसको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 10 बी एल। एल स्क्वायर इधर भी है, एल स्क्वायर इधर भी है, वो तो कैंसिल ही हो गए। बी स्क्वायर एक साइड पे कर लो, बी स्क्वायर फिर 25 बी स्क्वायर इधर आके माइनस का 25 बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 10 बी एल। बी स्क्वायर में से 25 बी स्क्वायर निकाला, कितना आएगा? -24 बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 10 बी एल। माइनस एक माइनस कैंसिल, इधर 2 भी है इधर 1 भी है, एक तो कैंसिल हो ही सकता है। तो कितना आ गया? 24 बी इक्वल टू 10 एल। उन्होंने क्या पूछा है? लेंथ ऑफ द कारपेट, लेंथ एल, एल फाइंड करनी है तो बी को कैंसिल आउट करवाना पड़ेगा। बी की वैल्यू निकाल लो, इधर से कितनी आ जाएगी? 10L अपॉन 24। बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 10L अपॉन 24, इधर पुट कर दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ कर सकते हैं। फिर वैल्यू किसकी निकलेगी? फिर डायरेक्ट बी की, हाँ वैसे नहीं कर सकते। कर सकते हैं। वो ये बोल रहे हैं BL की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो अभी कर ही लिया, इधर कर लो। फिर बी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 10L अपॉन 24 इक्वल टू 60। L इंटू एल, एल स्क्वायर, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, 24 ऊपर चला गया, कितना हो जाएगा ये? 144। तो फिर L कितना आ जाएगा? 12।
Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 22 है, लेंथ ऑफ अ ब्लैक बोर्ड इज 8 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। लेंथ कितनी ज्यादा है? 8 ज्यादा है, किससे? ब्रेड्थ से। दैट मींस लेंथ ब्रेड्थ पे डिपेंड कर रही है। That X. ब्रेड्थ को हम x मान लेते हैं, तो l कितनी हो जाएगी? x प्लस 8। इफ द लेंथ if the length is increased by 7 meter and breadth is decreased by 4 centimeter, जहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा ना उसको तो मीटर करो पहले, नहीं सॉरी 7 मीटर लिखा ना उसको सेंटीमीटर करो, मतलब सारा कुछ ये सेंटीमीटर में दे रखा है। वहां पे जो 7 मीटर है वहां पर 7 सेंटीमीटर कर लो, सारा कुछ सेंटीमीटर में ही है। कहते हैं जो लेंथ है उसको 7 से बढ़ा दो और जो ब्रेड्थ है उसको 4 से डिक्रीज कर दो, देन द एरिया रिमेन्स द सेम। कहते हैं एरिया पहले जितना ही रहता है। पहले एरिया पता तो तभी सेम रखेंगे ना। एरिया निकालो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू पी। L कितना है? x प्लस 8। ब्रेड्थ कितनी है? x। सही है, पहले वाला एरिया यही निकल गया। फिर कहते हैं L को कितना बढ़ा दो? 7। पहले L कितनी थी? x प्लस 8, उसमें 7 ऐड कर दो। ब्रेड्थ को कहते हैं डिक्रीज कर दो, कितने से? 4 से। तो फिर एरिया क्या आ जाएगा? हमारे अकॉर्डिंग एरिया क्या आएगा? ये कितना हो गया? x प्लस 15 हो गया, 8 7 15। x प्लस 15 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है? x माइनस 4। हमारे अकॉर्डिंग ये वाला एरिया आ रहा है, बट वो कहते हैं जो नया एरिया आता है वो पहले जितना ही आता है। एरिया पहले जितना ही रहता है। दैट मींस ये वाला एरिया और वो वाला एरिया सेम होने चाहिए। सही है, कर दो। x प्लस 8 इंटू एक्स इक्वल टू x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 4। x को x से करा x स्क्वायर, 8 को x से करा 8x, x को x से करा x स्क्वायर, x को माइनस 4 से करा माइनस 4x, 15 को x से करा 15x प्लस माइनस माइनस 15 को 4 से करा 60। x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर उधर भी है, कैंसिल। 8x 4x को इधर लेके आओ, प्लस का 4x हो जाएगा। 15x प्लस का था उधर के माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 60। मैंने क्यों इधर लेके आई? क्योंकि x वाले एक साइड पे कर लेते हैं, कांस्टेंट एक साइड पे कर लेते हैं। 8 और 4 12 हो गया, 12 में से 15 गया, कितना हो गया? माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल। x कितना आ गया? कितना आ गया? 20। x मेरा 20 आ चुका है।
एक्स क्या बोल के चले जाओ, दैट मींस ब्रेड्थ मेरी कितनी आ गई 20, एल कितनी आई होगी फिर, एक्स प्लस 8 था, एक्स कितना था 20 प्लस 8 कितना आ गया 28। उन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए बोला था 20 एंड 28। हो गया क्वेश्चन? Yes, ma'am. Question number 23. If the length and breadth of a rectangular room are each increased by 1 meter, कहते हैं लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को मैं एक एक बढ़ा देती हूँ, देन द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 21। तो एरिया कितने से इंक्रीज हो जाता है 21 से। मेरे को पहले का नहीं कुछ पता, तो इंक्रीज डिक्रीज मैं कैसे करूं, पहले कुछ मानना तो पड़ेगा। 23 एल कितना मान ले, एल ही मान लेते हैं, ब्रेड्थ को बी मान लेते हैं, तो एरिया फिर कितना आ जाएगा एल इंटू बी। अब वो कहते हैं, अब दो कंडीशंस बनेंगे, वो कहते हैं एल को कितना बढ़ा दो, जितना पहले था उससे एक बढ़ा दो, ब्रेड्थ को उसको भी एक ही बढ़ा दो, तो एरिया कितना बढ़ जाता है, पहले कितना एरिया था एल बी, उसमें कितना ऐड हो जाता है 21। ये तो उनके अकॉर्डिंग एरिया निकला है, हमारे अकॉर्डिंग भी तो एरिया निकलेगा एक, हमारे अकॉर्डिंग क्या निकलेगा एल प्लस 1 इंटू बी प्लस 1, सही है, इक्वल टू एल बी प्लस 21। करो मल्टीप्लाई, एल को बी से करा एल बी, एल को 1 से करा एल, बी को 1 से करा बी, 1 को 1 से करा 1, एल बी इधर कैंसल, एल प्लस बी, ये जो 1 है उधर जाके माइनस कर दो, कितना आ गया 20। दूसरी बार है, if the length is increased if the length is increased by 1 meter and breadth is decreased by 1 meter, then the area is decreased by 5 square meter। कहते हैं लेंथ को बढ़ा दो एक, ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दो एक से, तो एरिया क्या होता है, जितना पहले एरिया था उससे 5 डिक्रीज हो जाता है। हमारे अकॉर्डिंग एरिया क्या निकलेगा एल प्लस 1 इंटू बी माइनस 1 इक्वल टू एल बी माइनस 5। एल को बी से करा एल बी, एल को माइनस 1 से करा माइनस एल, प्लस 1 को बी से करा प्लस बी, प्लस माइनस 1 को 1 से करा 1।
एल बी इधर भी है, एल बी इधर भी है, कैंसल। माइनस एल प्लस बी, ये जो -1 है उधर जाके प्लस का 1 बन जाएगा। -5 + 1 कितना हो जाएगा? -4। दो इक्वेशंस बन के निकालना क्या हमें? पैरामीटर। पैरामीटर निकालने के लिए पैरामीटर निकालना था, तो हमें ये मेरे अकॉर्डिंग ये करने की जरूरत नहीं। 40 आंसर नहीं आ रहा इसका। आई थिंक यही खत्म हो जाना चाहिए था, उसको करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, पैरामीटर क्या होता है? 2l + b होता है। 2l + b की वैल्यू हमें पता है, ये चाहे ना करो क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से निकल रही है। Question number 24. The percentage increase in the area of the rectangle if each of its side is increased by 20 centimeter 20%. कहते हैं दोनों साइडों को मैं, चारों साइडों को मैं 20% बढ़ा रही हूँ, तो मेरे को बताना है एरिया में कितना % चेंज आएगा। जब क्वेश्चन में बताया ये गया हो कि परसेंटेज में हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, और आंसर हमें परसेंटेज में ही बताना हो। क्या बोला मैंने? जब हम साइड को परसेंटेज में ही इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं और आंसर भी हमें परसेंटेज में ही बताना हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी याद है फॉर्मूला? लिखता हो जा है ना, नीचे क्यों कर रहे हो? फॉर्मूला क्या होता है उसका? x + y + xy / 100। क्या फॉर्मूला होता है? x + y + xy / 100। अब ये x और y क्या चीज है? उन्होंने जब जो इंक्रीज बोला, अगर बोला हो इंक्रीज है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर बोला हो डिक्रीज है तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। उन्होंने क्या बोला है? 20% इंक्रीज कर रहे हैं दोनों को, दोनों साइडों को। पुट कर दो, x की वैल्यू भी +20, y की वैल्यू भी +20 प्लस x × y, 20 × 20 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 20 और 20 40 प्लस 2 × 2 4, कितना आ गया? 44%। जैसे मान लो उन्होंने बोला हो, सुनो, उन्होंने बोला हो, उन्होंने इस बार क्या बोला है कि 20% बढ़ा रहे हैं, दोनों बढ़ा रहे हैं। मैं कहती हूँ एक को मैं 20% बढ़ा रही हूँ, दूसरे को 20% कम कर रही हूँ, तो बताओ ओवरऑल चेंज क्या आएगा? एक्स तो बढ़ा रहे हैं, दैट मींस तो +20 आएगा। दूसरे वाले जो साइड है उसको तो मैं डिक्रीज कर रही हूँ 40 से, वो तो -40 आएगा। प्लस एक्स की वैल्यू +40 क्योंकि बढ़ाया था, y की वैल्यू -40 क्योंकि उसको तो -40 कम किया था, डिवाइड बाय कितना आएगा? 100। कर दो, प्लस का 40 प्लस माइनस -40 प्लस और माइनस माइनस, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 × 4 कितना आ गया? 16। ये प्लस का 40 है, माइनस का 40 है, कैंसिल, कितना आ गया? माइनस का 16%। दैट मींस ओवरऑल जो चेंज आएगा वो 16% कम होगा। नेगेटिव क्या शो कर रहा है? कि वो चीज कम हो रही है। सुजीत पता सी कितना है ना तुझका?
लेकिन आपने पहले वाला 44 वाला ही करना था, तो कर लिया था। Yes, ma'am. केस कर दूं। फिर है क्वेश्चन, if the length and breadth of a rectangular plot be increased by 50% and 20% respectively, then how many times will its area be increased? कहते हैं 50% और 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तो मेरे को बताओ, मेरे को ये नहीं बताना कि कितने परसेंट चेंज हुआ, मेरे को क्या बताना है, जो नया एरिया बनेगा वो कितने मल्टीपल, मतलब पुराने वाले को किससे मल्टीप्लाई करे कि नए वाला एरिया बन जाए। पहले मैं ये बता देती हूँ कितने परसेंट बढ़ा, फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला 50% है, दूसरा 20% है। 50 प्लस 20 प्लस 50 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 होगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ये कितना हो गया 70 प्लस 10 कितना आ गया 80%। दैट मींस ओवरऑल जो चेंज आ रहा है 80% आ रहा है। अगर मान के चलूं मैं ओरिजिनल एरिया 100 था, 100 था, और न्यू एरिया फिर कितना होगा, अगर मैं शुरुआत में 100 मान के चलूं एरिया, तो अभी कितना परसेंट वो बोल रहे हैं चेंज हो गया 80, तो नया एरिया फिर कितना हो चुका होगा 180 हो चुका होगा। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, जो नया एरिया है पुराने का कितना मल्टीप्लाई हो गया है, मतलब पुराने को किससे मल्टीप्लाई करें कि नए वाला एरिया बन जाए। पुराने वाला एरिया ये था, उसको किससे मल्टीप्लाई करें, मैं कहती हूँ उसको x से मल्टीप्लाई करें, तो क्या बनना चाहिए नए वाला एरिया, x कितना आ गया 180, जो 100 है वो नीचे चला गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 2 5 जा कितना आ गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो क्योंकि सारे आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है। 5 1 जा 5, पीछे बचा 4, 4 ऊपर चला गया, नीचे 5 आ गया, तो ये आ गया 1/4 आंसर। ये है नहीं ऑप्शन में, तो नन ऑफ दिस। हो गया ये क्वेश्चन, चले नेक्स्ट पे। काट दे आगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, the length of the rectangle is halved while its breadth is tripled, what is the percentage change in area। कहते हैं लेंथ को हाफ कर दो और ब्रेड्थ को ट्रिपल कर दो, तो मेरे को बताओ एरिया में कितना चेंज आएगा। पहले कुछ पता दो तभी इसको ट्रिपल करूंगी, उसको हाफ करूंगी। पहले क्या मान के चलूं मैं, सेम सेम मान लेते हैं, क्या मान के चलूं x। हाँ जी ठीक है, बोलो बोलो की बोल रहे हो, x मानना। पैसे कोशिश कर लिया करो, सुनो मैंने तो कोशिश है एल बोला था, एल बोला था। अच्छा मैं ये बोल रही हूँ जब ऐसे क्वेश्चन आए ना हाफ कर दो ट्रिपल कर दो, तो आप कोशिश किया करो 100 मान के करने की। ओके। एक्स मिली तो उलझ जाता बंदा, उसको हाफ कर सकते हैं, 100 का हाफ 50 हो जाएगा, 100 का ट्रिपल 300 हो ही जाएगा। यस मैम। करो, मैं लेंथ भी 100 मान रही हूँ, ब्रेड्थ भी 100 मान रही हूँ, तो एरिया फिर कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट मींस 100 इंटू 100 10,000 आ गया। फिर कहते हैं लेंथ को हाफ कर दो, 100 था तो 50 हो जाएगा, ब्रेड्थ को कहते हैं ट्रिपल कर दो, पहले 100 था तो अब 300 हो जाएगा, एरिया फिर क्या आ जाएगा 50 इंटू 300 कितना आ गया 15,000।
अच्छा उन्होंने क्या पूछा है आगे, परसेंटेज चेंज इन एरिया। जल्दी दोस्तों परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चैप्टर कितना है ना, कितने परसेंटेज चैप्टर कितना है, कैसे निकालते हैं? हाँ जी परसेंटेज चेंज पूछा है, चेंज कितना आ रहा है, चेंज कितना आ रहा है इन दोनों में, दोनों में चेंज कितना आ रहा है 5000 का, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 10000 इंटू 100। कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज, जितना चेंज आता है वो ऊपर डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ठीक है कर दो, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो आंसर कितना आया 50%। अब वहां पे देखो 50% इंक्रीज भी लिखा हुआ है, 50% डिक्रीज भी लिखा हुआ है, मेरे को ये बताओ 50 में इंक्रीज है या डिक्रीज है? पहले 10,000 था 10,000 था, अब 15,000 हो गया, कैसे इंक्रीज भी हुआ था, दैट मींस 50% इंक्रीज आंसर आया। हो गया क्वेश्चन? Yes, ma'am. सारा हो गया। Question number 27. The length of a rectangle is increased by 60%. By what percent would the width have been decreased so as to maintain the same area? कहते हैं अगर हम लेंथ को 60% बढ़ा देते हैं तो ब्रेड्थ को कितना कम करें कि एरिया पहले जितना ही रहे, पहले जितना तभी रहेगा, मेरे को पहले वाला पता हो तभी रखेंगे पहले जितना, वही 60% बढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, क्या मान के चले x या 100। क्वेश्चन नंबर, लेंथ को भी 100 मान लेते हैं, ब्रेड्थ को भी 100 मान लेते हैं, एरिया कितना आ जाएगा 10,000। कहते हैं लेंथ को 60% बढ़ा दो, 100 का 60% 160 हो जाएगा, मतलब 60% बढ़ा के जब 100 मान के चलते हैं, कितना परसेंटेज बोला डायरेक्ट प्लस कर दोगे। ब्रेड्थ को कहते हैं कितना कम करें, मैं कहती हूँ 100 में कुछ कम नहीं होगा, ऑब्वियस है, नहीं तो इसको एक्स ही मान लो, नहीं आते ऐसे मान एक्स को एक्स ही मान लेते, बाद में देख लेते कितना चेंज आएगा। एरिया कहते हैं पहले कितना ही रहना चाहिए, लगाओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू 10,000, एल कितना 160, ब्रेड्थ निकालनी है, ब्रेड्थ कितनी आ गई 10,000 डिवाइड बाय 160, 0 से 0 कैंसिल, 4 के टेबल 4 4 दा 4 250, फिर 2 के टेबल 2 2 दा 125, 125 का हाफ कितना गया 2 6 दा 12, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10, 62.5। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि न्यू ब्रेड्थ कितनी आएगी, उन्होंने ये पूछा है न्यू ब्रेड्थ कितना परसेंट डिक्रीज होगा, कितना परसेंट डिक्रीज करे, पहले 100 था अब इतना हो गया तो कितना डिक्रीज हुआ, नाइन, 9 में से 2 के 7, इधर आके 9, फिर ये आंसर आना था, लेकिन उन्होंने यही पूछा है डिक्रीज करे, डिक्रीज कितना
मैम मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई सी मैम, पहला ब्लैंक हो गया सी, हुण धुंधला जान लग गया। कौन सही है? नहीं मैम धुंधला ही आंदा हैगा। कैलकुलेटर पे आ चुका है। आज का दिन मैनेज कर लो, फिर कमर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैम दिखता रहा है पर धुंधला धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिख रहा है की लिखा पहला है। भी ऐसा सी कि होना ऐदा होने लग गया। नहीं होया मैम, थोड़ी आवाज भी ओके कटन ओके लग ओके गई ओके, सी। मैं वाईफाई नहीं ऑन किया। हाँ जी। कौन सही हुण है सही, कमल? हाँ जी मैम सही और वाईफाई नहीं ऑन किया होया सी। है। मैम जो बी 62.5 आ गए ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਗੈਰਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ Okay. ਨਵੀਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। मतलब कितना डिक्रीज करना पेगा 100 जो ਜਿਹੜਾ आंसर निकले वो माइनस कर दो, मतलब कितना डिक्रीज करना पेगा 37.5 डिक्रीज करना पेगा। ओके मैम, ठीक है ठीक है मैम। क्वेश्चन नंबर 28 है a typist uses a sheet measuring 20 centimeter by 30 centimeter lengthwise। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ lengthwise ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ। ਇੰਜ ਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, मतलब ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 30 सेंटीमीटर अगर लिखा होता ना तो 20 सेंटीमीटर इन 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर ब्रेथ वाइज, दैट मींस 30 सेंटीमीटर फिर ब्रेथ बननी सी अपनी, जिसके साथ लेंथ वाइज लिखा हुआ है दैट मींस वो लेंथ है। ठीक है ये एक शीट है मेरे पास, दैट मींस ये कितनी होगी 30 और ये कितनी होगी 20 होगी। लेंथ 30 है और ब्रेथ 20 है। फिर है इफ अ मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर इज लेफ्ट ऑन ईच साइड, 2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है दोनों साइडों पे। ये भी 2 का मार्जिन छोड़ दिया है और पेपर में नहीं करते होते इधर उधर लाइन का, वही चीज है। फिर है एंड 3 सेंटीमीटर मार्जिन ऑन टॉप एंड बॉटम, बॉटम टॉप पे और बॉटम पे 3-3 सेंटीमीटर का छोड़ना मार्जिन। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ द पेज यूज्ड फॉर टाइपिंग इज, मेरे को बताना है ये यूज मतलब कितना हुआ, फिर इतना ही ना। यस मैम। परसेंटेज बताना, परसेंटेज परसेंटेज नोट ये बताना कितना होगा, परसेंटेज में शो करना है। परसेंटेज में शो कैसे होगा, जितना पहले वो निकाल लेते जितने पेज यूज हुआ है उसको डिवाइड करेंगे, कितना टोटल एरिया था इनटू 100 करेंगे। पहले हम टोटल एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया कितना था 30 इंटू 20 का मतलब 600 था। ठीक है एरिया ऑफ यूज्ड पेपर, जितना पेपर यूज हुआ है वो कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरी साइड 20 की है, 2 इधर से मार्जिन छोड़ दिया 2 इधर से छोड़ दिया, दैट मींस कितना छोड़ दिया मैंने 4, तो बाकी कितना बचा 16 मल्टीप्लाई 30 थी पूरी, 3 इधर छोड़ दिया 3 इधर छोड़ दिया तो कितना बचा पीछे, टोटल 6 छोड़ दिया, दैट मींस 30 में 6 के कितना हो गया 24, कितना हो जाएगा ये ना 384 आ, दैट मींस टोटल एरिया मेरे पास 600 था जिसमें से मैंने यूज कितना करा
384 करा, तो मेरे को परसेंटेज बताना है। परसेंटेज कैसे निकलेगा, जितना यूज करा वो ऊपर, जितना टोटल था वो नीचे, इनटू 100। 20 से 20 कैंसिल, 6 के टेबल पे 6 6 से 36, पीछे बचा 2 एंड 4 24, तो कितना आ गया 64% यूज हुआ। लेकिन उन्होंने इस बार ये नहीं पूछा कितना परसेंट कितना पेपर में चेंज आया, वो नहीं पूछा, उन्होंने यही पूछा कितना परसेंट पेपर यूज हुआ। हो गया ये क्वेश्चन? यस मैम। What will be the cost of gardening 1 meter broad boundary around a rectangular plot having perimeter of 340 meter at the rate of rupees 10 per square meter? कहते हैं मैंने गार्डन लगाना है, कितना लगाना है, एक मेरे पास प्लॉट है कितने का, उसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 340 दे रखा है, और जो मैंने चौड़ाई बनानी है गार्डन की चारों तरफ बनाना है जो, वो 1 1 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को बताओ उसका खर्चा कितना है। खर्चा कैसे निकलेगा, जब मैं पूरा पेरीमीटर निकाल लूंगी, उसको मल्टीप्लाई करूंगी 10 से, तभी खर्चा आएगा। मेरे को पेरीमीटर बताओ, नए वाला पेरीमीटर क्या आएगा, 340 तो पहले वाला दे रखा है, 1 1 सेंटीमीटर सारी साइडों से बढ़ाना है, तो कितना बढ़ गया पेरीमीटर, मतलब पहले पेरीमीटर कितना था 340 था, हाँ जी 344 ही हो जाएगा, क्योंकि सारी साइडों से 1 1 बढ़ा रहे हैं, तो पेरीमीटर नए वाला पेरीमीटर कितना आ जाएगा 344। तो हम टोटल खर्चा कितना कैसे बताएंगे, उसको मल्टीप्लाई 10 से कर दो, कितना आ गया 3440, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है 10 पर स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है उन्होंने। हो गया क्वेश्चन करा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, हो गया क्वेश्चन करूं? यस यस मैम। लिखो वैसे लिखा हुआ था ना, पहले लिख लो ओल्ड पेरीमीटर इक्वल टू 340, न्यू पेरीमीटर इक्वल टू 340 प्लस 4 इक्वल टू 344, टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगी 344 इंटू 10 इक्वल टू 3440। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद इन अ रेक्टेंगुलर गार्डन 10 मीटर वाइड एंड 20 मीटर लॉन्ग, कहते हैं गार्डन है मेरे पास कितने कितने का 30 इंटू 20 का, 30 इंटू ये 20 है, ये 10, 20 इंटू 10 है। We wish to pave a walk around the borders of the uniform width so as to leave an area of 96 meters square for flowers. कहते हैं उसके अंदर मैंने ना एक मतलब चलने के लिए ये वाला चलने वाला रास्ता है, ठीक है,
लगाने हैं, उसका एरिया मेरे को दे रखा है कितना 96 मीटर स्क्वायर। और कहते हैं जो ये सड़क बनाई हुई है चारों तरफ, कहते हैं उसकी उसकी क्या लिखा है यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई हर साइड से सेम है। यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब क्या है, चौड़ाई हर साइड से सेम है। दैट मींस अगर ये देखें ये भी एक्स है, ये देखें ये भी एक्स है, ये देखें ये भी एक्स है, और ये देखें तो ये भी एक्स। सही है। फाइंड द हाउ वाइड शुड द बॉक्स बी। मेरे को यही बताना है कि ये वाला एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो मेरे को अगर इस जो अंदर वाला बॉक्स है, अंदर वाला बॉक्स की लेंथ और ब्रेड्थ पता चल जाए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ पता चल जाए, तो जो एरिया आएगा वो 96 के इक्वल रख दूंगी। अगर मेरे को अंदर वाले बॉक्स की लेंथ और ब्रेड्थ पता चल जाए, उसका जो एरिया आएगा वो एरिया इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अंदर वाले का एरिया 96 है। सही है। अब मेरे को ये बताओ इसकी लेंथ कितनी आएगी, ये पूरी कितनी है 20। एक्स इधर से चलेगी, एक्स इधर से चलेगी, तो बची कितनी फिर 20 माइनस 2x, x प्लस एक्स 2x ही हो गया। तो जी सही है। लेंथ कितनी हो जाएगी 20 माइनस 2x, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी भाई 10 है, x उधर से 10x उधर से 10 माइनस 2x आ जाएगी। हमारे अकॉर्डिंग एरिया क्या आएगा 20 माइनस 2x मल्टीप्लाई 10 माइनस 2x। हमारे अकॉर्डिंग ये एरिया आएगा, लेकिन उनके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं एरिया है 96 मीटर। भाई 20 को पहले 10 से करो 200, 20 को माइनस 2x से करो माइनस का 40x, माइनस 2x को 10 से करो माइनस का 20x, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सारा कुछ एक साइड पे करो। 4x स्क्वायर को मैं पहले लिख रही हूँ, 20x और 40x कितना हो गया माइनस का 60x, 200, और जो इधर से इधर लेके आएंगे माइनस का 96 आएगा, कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस का 60x, 200 में से 96 चले गए तो कितना आएगा 104। अब ये देखो ये सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 4 से हो जाएगा, ये भी होता है, ये होता है 4 2 8 4 से होता है, सारे 4 से डिवाइड के कर दो, छोटी बन जाएगी और इक्वेशन। x स्क्वायर ये जाएगा माइनस का 15x प्लस 4 2 8 26 आ गया। और मल्टीप्लाई करने पे 26 बनना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 15 बनना चाहिए। बताओ कौन सा फैक्टर, 26 के फैक्टर क्या होते हैं 13 और 2, 13 और 2 x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 2x प्लस 26 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है x, x माइनस 13, इन दोनों में माइनस का 2 x माइनस 13, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 13 आ गया। अब दो वैल्यू तो दोनों पॉजिटिव आ गई, कौन सी ले, तो देखो मेरी बात 13 है, जैसे मान लो 13 ले लेते हैं, मेरे को ये बताओ ये सारी 10 है पूरी, 13 इधर से माइनस कर दो 13 इधर से माइनस कर दो, ये तो 26 माइनस हो गया, पूरी तो बेचारी 10 है, 10 में से 26 माइनस हो सकते हैं, दैट मींस ये तो आ नहीं सकती, ये तो बढ़ गई वैल्यू, दैट मींस आंसर क्या आएगा 2।
ਐਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ओके मैम।